हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सबका पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल जीएस ऑन टिप्स पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आजादी 1947 में हम आजाद हुए। उस 1947 से लेकर आज तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति बने हैं। वैसे तो राष्ट्रपति जब हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस वक्त पहले राष्ट्रपति बने थे और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद साहब से लेकर अब तक जो वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, जो उड़ीसा के रहने वाली हैं और ये झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, तो अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक तैयार किया गया है ताकि हम अपने राष्ट्रपति को एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा करते हुए टोटल याद कर सके, वो भी चुटकी में। एक चीज और मैं बताता चलूं कि अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में 15 राष्ट्रपति हुए हैं। वो कौन है, आइए हम देखते हैं चुटकी में। उसके लिए साथियों एक छोटा सा सेंटेंस हम लिखेंगे कि और उसके बाद फिर हम उसे डील करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, आर फॉर राजा। आर फॉर राजा ये वैसा ही है जैसा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। तो ये आर फॉर राजा। राजा ने वाईफाई में, वाईफाई तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो वाईफाई WI होता है, ये VI होगा। वाईफाई में इतना पढ़ा कि आर फॉर राजा ने वाईफाई में इतना पढ़ा कि ज्ञानी रोशन के कलम से प्रतिभा का मुखरा बनाकर राम को गिफ्ट दे दिया। ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, इसे हम अगर समझ ले कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है तो बहुत आसान होगा कि आर जो है, आर फॉर राजा ने वाईफाई में इतना पढ़ा कि उसने ज्ञानी रोशन के कलम से, कलम किसका है, वो ज्ञानी रोशन का है, ज्ञानी रोशन के कलम से प्रतिभा का मुखरा बनाकर किसको गिफ्ट कर दिया, राम को गिफ्ट दे दिया। यानी कि आर फॉर राजा साहब एक पेंटर हैं, वो वाईफाई में, क्योंकि वाईफाई आने के बाद उसका पॉजिटिव अगर इस्तेमाल हम करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आर फॉर राजा ने वाईफाई में इतना पढ़ा, यानी कि बहुत पढ़ा, और इतना पढ़ा कि ज्ञानी रोशन के कलम से प्रतिभा का मुखरा बनाकर राम को गिफ्ट दे दिया। अब मैं यहां पे बताऊं कि वो 1 2 3 4 5 कौन है। आर सबसे पहले 1 नंबर पे, आर, रा दूसरे नंबर पे, और जा तीसरे नंबर पे, राजा ये तीसरा, चौथा नंबर पे, और फी 5वें नंबर पे। ये साइलेंट है, ये साइलेंट है। यहां पे क्या है कि ये ऐसे होगा, यानी कि नी पहले होगा और ज्ञा बाद में होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि नी ज्ञा एक सेंटेंस नहीं, एक वर्ड नहीं बन पा रहा था मीनिंगफुल, इसलिए उसको ज्ञानी रखा गया। तो यहां तक 5 है, 6 ये हो जाएगा और ये 7 होगा। रोशन भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये 8 और ये 9 और ये 10। उसके बाद है कलम है 11 से
साइलेंट है। प्रतिभा 12 का साइलेंट। मुखरा 13 बनाकर साइलेंट। राम 14 और दे दिया 15। साथियों अब हम देखते हैं कि वो जो 15 है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक 15 राष्ट्रपति बने हैं अभी तक। उनमें कार्यवाहक राष्ट्रपति को नहीं जोड़ा गया है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो हम 1 से देखेंगे, 1 से 15 तक वो कौन कौन है। हम यहां देखते हैं आर से सीधा सीधा नाम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद 2 साल 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम से हमारे देश का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस वक्त हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने शपथ लिया और उस वक्त से लेकर ये 2 टर्म तक हमारे राष्ट्रपति रहे, 52 से 57 और 57 से 62, और उसके पहले वो 2 साल। तो सबसे लंबे अवधि तक अगर कोई प्रेसिडेंट रहे हमारे देश के तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं। वैसा हमारे संविधान में कहीं पे इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति 1 से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं, लेकिन इनके बाद अमूमन ये देखा गया है कि जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो एक ही टर्म के लिए हुए हैं। तो इनका जो टर्म है वो 2 टर्म है। उसके बाद है रा से हम देखते हैं कि रा से नाम हो जाएगा राधा कृष्णन। डॉक्टर मैं लगा देता हूं राधा कृष्णन साहब। अब डॉक्टर राधा कृष्णन साहब हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं और दूसरे राष्ट्रपति भी, और राधा कृष्णन साहब के ही जन्म दिवस को, जो 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए थे, इनके ही जन्म दिवस को मनाने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे। जा से नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन साहब जो हैं वो तीसरे राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये 2 राष्ट्रपति जो हैं इन्होंने अपने पूरे 5-5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हैं ये पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ अगर ये बात करें कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए तो वो जाकिर हुसैन साहब हैं। जो राष्ट्रपति बने वो सिर्फ 2 साल और 355 दिनों के लिए, और पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु होती है उस वक्त हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के आकस्मिक मृत्यु होने पर या फिर किसी कारणवश इनका पद अगर खाली हो तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। तो वीवी गिरी साहब जो है उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, तो वो जाकिर हुसैन साहब के जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने लगे। अब चूंकि वीवी गिरी साहब को भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना था, इसलिए उन्होंने वहां से रिजाइन दिया। तब जाकर, जैसा कि बताया जाता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पे काम करेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। तो हुआ यूं भी कि जाकिर हुसैन साहब के मृत्यु के बाद वीवी गिरी साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर इनको जब इलेक्शन लड़ना था तो ये हट गए। तब मुख्य न्यायाधीश उस वक्त थे एम हिदायतुल्लाह साहब, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और वीवी गिरी साहब और एम हिदायतुल्लाह साहब का जो कार्यकाल रहा वो तकरीबन दोनों मिलाकर 101 दिनों का रहा। 101 दिनों के रहा। उसके बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और वीवी गिरी साहब जीतकर आते हैं और फिर भारत के चौथे राष्ट्रपति बनते हैं। तो जाकिर हुसैन साहब अपने पद पे उनकी मृत्यु हो गई, और जाकिर हुसैन साहब के बाद राष्ट्रपति जो बने वो वीवी गिरी साहब बने। यहां मैं इसी कलर से लिखता हूं वीवी। इनका जो पूरा नाम है वेंकट गिरी
वराहगिरी, वराहगिरी। उसके बाद है एफ आई, एफ आई से है फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब वाज द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट है। और एक चीज और भी है कि जाकिर हुसैन साहब की भी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई थी, वहीं उसी तरह से ये फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु भी है, वो राष्ट्रपति पद के दौरान ही हो गई। और जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हुई, उस वक्त जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने उनका नाम है बीडी जत्ती। एक्टिंग प्रेसिडेंट बीडी जत्ती साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पद पे रहते हुए जब उनकी मौत हो गई, उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने? बीडी जत्ती साहब। जाकिर हुसैन साहब के वक्त कौन बने थे? एक बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी, और दूसरे बने एम हिदायतुल्लाह साहब। एम हिदायतुल्लाह साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब के डेथ के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बीडी जत्ती साहब बनते हैं। उसके बाद ये 5 हो गए। जो छठे हमारे प्रेसिडेंट है वो हमने यहां एक के जगह पे दूसरे को रख दिया है, नीलम संजीव रेड्डी साहब है। नीलम संजीव रेड्डी। और हम सब ने सुना है कि नीलम संजीव रेड्डी साहब जब एक बार इलेक्शन लड़े तो वो हार गए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। जब दोबारा वो खड़े हुए तो निर्विरोध जीत गए, यानी कि उनके अपोजिशन में उनके खिलाफ कोई भी पर्चा ही नहीं पड़ा इलेक्शन लड़ने का। तो एक बार नीलम संजीव रेड्डी साहब हार जाते हैं और दूसरे बार निर्विरोध जीतते हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब। उसका ज्ञास है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह, ये 7वें प्रेसिडेंट है हमारे हिंदुस्तान के। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के सीएम भी रहे हैं। उसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था हम सभी जानते हैं, वो ज्ञानी जैल सिंह के ही शासनकाल में हुआ था। और साथ ही सिख विद्रोह जिसका नाम हम लोगों ने सुना है, जो 1984 में हुआ, वो भी ज्ञानी जैल सिंह के ही प्रेसिडेंट रहते हुए उसी काल में हुआ था। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद रोशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। रोशन से चूंकि ये आर वेंकट रमन है, रा से आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ये हमारे भारत के 8वें प्रेसिडेंट हैं। शन से शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा 9वें, शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के 9वें प्रेसिडेंट हैं। 10वें जो हैं वो है के से के आर नारायणन, के आर नारायणन हमारे भारत के 10वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है कलम। कलम से हम लोग ने देखा कि कलम से नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हैं। और ये इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन, इनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी है। अगर इनके पूरे नाम को देखा जाए कि एपीजे क्या है, उसका मतलब तो है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, है ना, ये है। उसके बाद प्रतिभा,
प्रतिभा से आप समझ सकते हैं जो नाम है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यानी कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई पहली महिला राष्ट्रपति बनी वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुखरा, मुखरा से है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी साहब। मुखरा। उधर राम से रामनाथ कोविंद साहब। राम से रामनाथ कोविंद साहब। रामनाथ कोविंद साहब बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। और ये जो जाकिर हुसैन साहब है ये भी बिहार के राज्यपाल रहे 1957 से 62 तक। और जाकिर हुसैन साहब इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे हैं वो। रामनाथ कोविंद। और दे दिया तो हम यहां पे समझ सकते हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा की रहने वाली हैं, दलित राष्ट्रपति हैं। और साथ ही ये झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। साथियों इस वीडियो में हमने देखा इसमें और भी बहुत कुछ है बताने का, लेकिन अगर उसे बताया जाए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बता देना जरूरी है कि आखिर इनका कार्यकाल जो है वो क्या है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये राधा कृष्णन साहब जो हैं वो 13 मई 62 से 13 मई 67 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। और ये जो तीसरे जाकिर हुसैन साहब हैं ये 13 मई 67 से 3 मई 69 तक। यानी कि जाकिर हुसैन साहब की जो मृत्यु है वो 3 मई 1969 को है। अब इस बीच में 101 दिनों के लिए ये दोनों बनते हैं प्रेसिडेंट, जिसमें वीवी गिरी साहब का कार्यकाल जो है वो तकरीबन 67 दिनों का है और ये एम हिदायतुल्लाह साहब का जो कार्यकाल है वो 34 दिनों का है और दोनों को जोड़ने पे 101 दिन आता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति बनते हैं वेंकट वीवी गिरी साहब वो 24 अगस्त 74 से 24 अगस्त 74 तक। साथियों बहुत छोटा छोटा हो रहा है तो ऐसा करते हैं कि इसको यहीं तक हम रखते हैं। ये ज्ञानी एक चीज बताना चाहूंगा कि नीलम संजीव रेड्डी साहब से लेकर अब तक ये जो प्रेसिडेंट बनने का सिलसिला है वो 25 जुलाई है। यानी कि 25 जुलाई से उनका कार्यकाल शुरू होता है और 25 जुलाई तक चलता है 5 सालों तक। और नीलम संजीव रेड्डी से लेकर अभी तक रामनाथ कोविंद साहब तक सबका कार्यकाल जो है वो 5 सालों का रहा है। किसी के कार्यकाल में कोई कमी नहीं आया। जैसा कि हमने देखा कि जाकिर हुसैन साहब 2 साल 1 साल 355 दिन राष्ट्रपति रहे, उसी तरह ये फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किए। लेकिन इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी राष्ट्रपति हुए उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 3 नाम और याद रखने का है कि जाकिर हुसैन साहब के बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वो पहले वीवी गिरी साहब बने और दूसरे एम हिदायतुल्लाह साहब बने। और फखरुद्दीन अली अहमद साहब के मृत्यु के बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वो बीडी जत्ती साहब बने। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसमें और भी कुछ पढ़ेंगे, इसके पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाएगा।
आप सबसे गुजारिश है कि जिन साथियों ने आप सबसे गुजारिश है कि हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। क्या कोई आखिर आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर कुछ सजेशंस हैं तो वो भी हमें भेजिए, हम जरूर अप्लाई करेंगे। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल जीएस ऑन टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पे, ताकि उन छात्रों को भी पता चले जिनको हमारे चैनल की जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।